अस्सलाम वालेकुम जी फार्मर्स, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और अभी हम मौजूद हैं यूएई दुबई में, और मेरे साथ मौजूद हैं बिलाल भाई। बिलाल भाई हमारे बड़े चाहत वाले भाई है, गायबाना बड़े अरसे से इनके साथ हमारा ताल्लुक था। जी जी बिल्कुल। कितना अरसा हो गया वैसे? ये 8-9 महीने तो हो गए। 8-9 माह हो गए। जी। तो अभी मैं आया हुआ था यूएई, तो इनकी बहुत मेहरबानी। ये बड़ी दूर से आए हैं, मतलब तकरीबन 300 किलोमीटर बनता है अबू धाबी। आने-जाने में 160-70 किलोमीटर। 160-70 किलोमीटर जो है ना अबू धाबी से आए हैं। और मैं इस वक्त शारजा के बॉर्डर पे हूँ। मतलब यहाँ स्टार्टिंग अलबरशा होता है ना, जी, मैं जी। होटल, तो वो भी आपको नज़दीक रहना था। जी। तो मेहरबानी, आपने इतना सफ़र नहीं, किया। ऐसी कोई बात हाँ। नहीं। तो बड़ी अच्छी भाई। डिस्कशन हो रही थी बिलाल भाई के साथ। तो सबसे पहले तो मैं बिलाल भाई को कहूँगा कि अपना ज़रा तारफ़ करवा दें, तो फिर इनसे पूछेंगे कि ये कैसे ख़राब हुए, क्या क्या इन्होंने किया। तो बिलाल भाई, सबसे पहले तो आप अपना नाम और एजुकेशन और किधर किधर ज़िंदगी में टाइम गुजारा हुआ। जी, मेरा नाम मिर्ज़ा बिलाल इकराम है। साहिवाल का रिहायशी हूँ। और नीली रावी से। जी, हाँ, नीली नीली रावी। रावी बैंस वाली। तो पहले तो साहिवाल ही था, उसके बाद मैं पहले ओमान गया हूँ। ओमान में 8-9 महीने नहीं, लगाए हैं पहले मैंने। एजुकेशन का हाँ, बताइए। एजुकेशन मेरी जी बैचलर ऑफ कॉमर्स है। और बिलाल भाई के वालिद साहब जो है ना कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में, रोड कंस्ट्रक्शन में। तो पहले जब आपने बीकॉम किया उनके साथ कितना हाँ, अर्सा उनके गुजारा? साथ 2 साल मैंने गुजारे। गुजारे हैं। तो उसके बाद फिर ओमान चले गए हैं। उधर कितना? ओमान में था ये किचन एल्यूमिनियम का काम ना, तो हाँ। काउंटर सेल में होता था मैं। ठीक है। तो वहाँ पे 8-9 महीने गुजारे हैं मैंने। उसके बाद फिर शारजा में आ शारजा गया हूँ। गए, तो दूसरे शारजा ओमान में आ गए। जी जी। तो ओमान की सिटी में रहे आप? मैं मुबेला सनाइया में। ठीक है, उसके बाद आप शारजा आ गए। शारजा में आ गए। हाँ। तो शारजा के बाद फिर इधर अबू धाबी में फिर हम प्रॉपर्टी का शारजा काम कर मुझे रहे हैं। याद है कि अब शारजा वाले बुरा मना जाएंगे, 2007 में मैं जब आया ना यूएई काम ही ढूंढने के लिए, तो मैं शारजा आया। अच्छा अच्छा। तो जोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए जब मैं नीचे उतरा, तो एक अजीब सा सीन था। उन्होंने कमीज़ें पहनी, नीचे धोतियाँ पहनी, और सारी मखलूक ही इस तरह की। वो मैं कितने आ गया। और बाद में पता चला वो करीब बंगाली काफ़ी ज़्यादा थे ना। वो तो बंगाली स्टाइल है ना। बंगाली स्टाइल है, और वो मतलब आपको लगता नहीं है कि आप दुबई है। हाँ। और हमने तो दुबई देखा हुआ था इंडियन मूवीज़ वाला ना। जी जी जी। वो मैं कितने आ गया। तो वो फिर उधर से जब दुबई आए तो फिर पता चला नहीं फ़र्क है। हाँ। नहीं, शारजा ऐसे ही है जैसे लाहौर में। लाहौर भी नहीं, शदरा कह ले, हाँ, लाहौर से बाहर। तो फिर शारजा कितना अर्सा गुजारा आपने? शारजा तो मैंने 1-2 महीने गुजारे हैं। फिर आप अबू धाबी चले हाँ, गए? फिर अबू धाबी में फिर ये कज़न होते हैं साथ में। तो कितना अर्सा हो गया अबू धाबी में? मैं 2016 में अबू धाबी में था। तो मेरे ख्याल से 9 साल। 9 साल हो 9 गए। साल। तो अभी हमारे फार्मर्स को बताइए कि आप क्या काम माशाल्लाह कर रहे हैं। मैं इधर प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, रेंट का। हाँ। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह बड़ा का। काम है वैसे। मुझे याद है, मैं जब बता रहा हूँ 2007 में, तो मैं 6 माह रहा था अबू धाबी ना। तो अबू धाबी तो दुबई से महंगा है जो सिटी के हाँ, अंदर है। नहीं बिल्कुल, वो काफ़ी एक्सपेंसिव है कंपेयर टू दुबई। अबू धाबी काफ़ी तो एक्सपेंसिव। बिलाल भाई बताइएगा कि ये एकदम प्रॉपर्टी के बिजनेस से आप नाजुक जानों की तरफ कैसे राग़िब हुए? नाजुक जानों की तरफ से ऐसे राग़िब हुआ कि मैंने आपकी ना यूट्यूब पे देखी, वीडियो देखी फिर है। ख़राब हो गया आप? फिर ख़राब हो गया मैं। तो उससे फिर काफ़ी नॉलेज गेन किया मैंने। पहले तो 2-3 महीने लगातार वीडियो देखता रहा ना आपकी सारी, माशाल्लाह। ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया थे। शुरू कर लिया। हाँ, शुरू कर दिया फिर आप। शुरू करने में अभी जो हम बातें कैफे में कर रहे थे, सबसे पहले तो बताइएगा कि जब आपने हमसे रब्ता किया तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुश्किलात का कोई सामना असल में नहीं मैं करना ना पड़ा। इसको इस तरह करना चाह रहा हूँ कि हमारे ना सैकड़ों फार्मर्स हैं जो बाहर से देखते हैं। और मेरा ख्याल है कि आप 9 साल हो गए इधर, मेरे वालिद साहब ने भी सारी उम्र बाहर गुजारी। तो अपने वतन, अपने बच्चों में जाना और कारोबार करना, ये एक बहुत कीन एक विश होती है ना, ख्वाहिश होती है। तो उस पर्सपेक्टिव से मैं आपको पूछूंगा कि बारिश के जो कुछ इब्तदाई 40-50 कतरे उनमें से आप है ना, तो वो आपका तजर्बा हम सम अप करेंगे कि जो बाहर बैठे हैं आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और वो उनको किस तरह कवर अप कर सकते हैं। तो जब आपने हमसे चूज़ा बुक करवाया या बुक करवाएंगे, तो उस प्रोसेस में कितनी मुश्किलात हुई? नहीं, कोई मुश्किलात नहीं हुई। बस ट्रस्ट होना चाहिए बंदे के ऊपर। तो वैसे तो कोई मुश्किल काम नहीं है। आपके ऊपर ट्रस्ट था तो आपने भेज दिए पैसे, पेमेंट कर दिया। अब गायब हो जाते तो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। गैप भी हो जाता तो फिर ये तो नहीं हो सकता ना कि आप दूसरे बंदे पे। बिलाल भाई ने एक चीज़ की, उन्होंने कहा कि जो बंदा बाहर होता है ना,
एक दफ़ा ट्रस्ट करना पड़ता। बिल्कुल ऐसी बात है। तो वो हमारी टीम आदिल साहब हैं या चूज़े की डिलीवरी टीम है या जो डेट है उसमें कोई कमी पेशी हुई हो? नहीं बिल्कुल कोई भी नहीं। ऑटो सिस्टम चल गया? ऑटो सिस्टम चला। आपको जब पहली इनवाइस आई उसके बाद सेकंड इनवाइस एवरीथिंग इज बस स्मूथ? या बिल्कुल कोई परेशानी नहीं कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद जब फिर आपने बुकिंग करवा ली, हाँ। तो अगला प्रोसेस था फॉर्म ढूंढना। जी वो किस तरह ढूंढा आपने जो इतना महंगा ढूंढा? जब फार्म ऐसे है कि मेरा दोस्त है उधर मंसूर नाम है, मंसूर खान, तो हाँ। वो हम दोनों अब उन्होंने क्या किया हुआ बताइएगा? उन्होंने MBA किया हुआ। MBA किया हुआ है। तो फार्मर लिस्ट के माशाल्लाह बीकॉम और MBA लोग ये काम कर रहे हैं। और वो साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में होते हैं। अच्छा, तो वहाँ भी माशाल्लाह अच्छी तगड़ी पार्टी है। तगड़ी पार्टी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर वो दोस्त है मेरा, ऐसे जैसे लंगोटिया यार होता है। जी बिल्कुल। हाँ। तो फिर उनको स्पुर्द किया मैंने ये सब चीज़ें ना। हाँ। वो अभी भी वही देख रहा है सब कुछ ना। अच्छा, मंसूरी देख रहा है। तो बस फिर उन्होंने ढूंढा, कोई 2 हफ्ते लगाए उन्होंने। हाँ। फार्म कितने का फार्म ढूंढा? उसका क्या साइज है? साइज है 35 बाय 100 है 35 स्क्वायर फीट का। 35 ओपन हाउस है। ओपन हाउस है। और कितना किराया दे रहे हैं माशाल्लाह? हम दे रहे 1,90,000। तो ये अभी हम निकाल रहे थे 4.5 रुपये पर स्क्वायर फीट पर मंथ दे रहे हैं। तो अब मेरे से रब्ता करते मैं अपना फार्म दे देता आपको। तो फिर रख ही लेते उधर। वो हुआ तो हमारा एक्सपीरियंस नहीं रहना था फिर ना। ये बात है। उसमें बिलाल हमें लर्निंग भी करनी है ना। एक चीज़ जो होती है कि जो है ना 2 से 2.5 रुपये फार्मर्स जो है ना वो रेंट चलता है ओपन हाउस का ना। तो 4 से 5 रुपये जो फुली इक्विप्ड कंट्रोल फार्म विद जनरेटर्स है वो है। मगर ये एक आपकी अच्छी लर्निंग है। आपका ये तकरीबन बन रहा है 16-17 हज़ार रुपये पर मंथ। जी ऐसे ही है। ये जो फार्म था ये किसी सूरत भी 8-10 हज़ार से ऊपर नहीं होना चाहिए था। मगर ये भी एक लर्निंग है। हाँ लर्निंग है बिल्कुल। कहते हैं ना कि ना सीखने से सीखना बेहतर है। उसके बाद फिर आपने लेबर ढूंढी? हाँ लेबर ढूंढी। उसमें भी काफ़ी हमें ना मुश्किलात भी चाहिए। लेकिन वो कैसे ढूंढी जरा हमारे फार्मर्स को बताइएगा कि लेबर कैसे ढूंढते हैं? लेबर ढूंढी है भाई मंसूर भाई ने। अच्छा। तो वो उन्होंने ना कांटेक्ट किया ना, उनके रेफरेंस थे काफ़ी ज़्यादा ना ये लोगों के साथ जो ऑलरेडी उधर ये कर रहे हैं काम फार्म का। तो फिर उनके रेफरेंस से पहले थोड़ा सा आगे आ जाते तो लाइट में आपके ना चेहरे पे वो आ रहा अंधेरा, तो वो दूल्हे वाली फ्लूक करनी चाहिए ना। अच्छा, उधर फिर ढूंढा? अच्छा फिर वो उधर से पहले मिला है तो वो हमारे साथ ठीक नहीं चले। तो उसके बाद फिर मंसूर भाई ने ना दूसरे एक और रेफरेंस से फिर लेके आए। तो वो माशाल्लाह अब ठीक चल रहा है। बेहतर चल रही है? हाँ बेहतर चल रहा है। लेबर ढूंढ ली, उसके बाद हाउस भी हो गया, फिर चूज़ा आना था। हाँ चूज़ा आना था। चूज़ा आने पे कितनी परेशानी हुई? चूज़ा आने में परेशानी तो नहीं हुई कुछ भी, लेकिन वो स्टेबल नहीं था उसका ना वेदर। हाँ। तो उसके लिए फिर मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये 18 जून को हम कर रहे हैं और चूज़ा आपका आया था 7 मई को। 7 मई को। 7 मई की तकरीबन 41 डेज हो गया। ठीक है। तो उस दिन आप बता रहे थे वेदर को क्या हुआ? बारिशें हो रही थी ना काफ़ी ज़्यादा, तो वो टेम्परेचर थोड़ा लो 26-27 पे था, तो उसको 35 चाहिए था। हाँ। तो फिर मैंने आपको कहा था ब्रूडर लेना, मगर आपने नहीं लिया। हाँ नहीं वो ब्रूडर नहीं लिया। अब वो बताएं कि भट्टियों पे कितने पैसे लगाए हैं? 20,000 लग गया हमारा। तो ब्रूडर आपका 30-35 हज़ार का आ जाना था। बस वो एक्सपीरियंस था ना पहला। अभी हम नेक्स्ट टाइम तो और फिर टेम्परेचर भी कंट्रोल नहीं था होता। हाँ वो नहीं हुआ टेम्परेचर नहीं। तो ये एक लर्निंग थी कि अगर ये कह लें कि किसी कबाड़ की मार्केट से 35-40-45 हज़ार का ब्रूडर ले लेते, उस पर एक तो कास्ट कम आनी थी और दूसरी ऑटोमेशन हो जानी थी। अच्छा, फिर वेदर ख़राब होने की वजह से कितनी मोर्टेलिटी की आपने? नहीं वो मोर्टेलिटी तो कम ही हुई है। आपका बताइएगा टोटल चूज़ा कितना था? 1700। तो उसमें 850 ब्राउन था, 850 ब्लैक था। और तो कितनी ब्लैक में कितनी मोर्टेलिटी? 14 मोर्टेलिटी ब्लैक में और 6 उसमें ब्राउन में। अच्छा, 14 को डिवाइड किए 850 पे 14, ये टिल डेटेड है। जी 1.6% आपकी जो है ना वो हुई है ब्लैक में। तो 3% 4% तक तो लुमन बोलता है। और ब्राउन में कितनी हुई है? 6। तो वो 0.9 होगी समथिंग। हाँ आपने निकाली हुई है जो है ना। नहीं 0.7 है, 1 लेस देन 1%। हाँ वही लेस देन। तो ओवरऑल आप बता रहे 14 + 6 जी 20 आउट ऑफ 1700। ये
1.17% मोर्टेलिटी हुई है। जी जी। तो इससे पहले कितनी दफ़ा फार्मिंग कर चुके थे आप? नहीं, फर्स्ट एक्सपीरियंस है हमारा। फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो ये फार्मर्स माशाल्लाह जो है ना एक फीडबैक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताइएगा ब्रीड से सेटिस्फाई हैं जी, अभी जी, तक? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो एक 100% डराते थे अभी satisfied है। शहजाद भाई हैं, वो नमाज पढ़ने गए हैं तो वो कहते थे यार गोल्डन मिस्त्री तो बड़ा मरदा। वो फिर इनको समझाया कि क्यों मरता। जी, तो वो लोग डराते भी थे ऐसी बातों से? हाँ बिल्कुल डराते थे। वो मंसूर साहब को काफ़ी इस बात का है हाँ, कि उन्होंने जिस फार्मर से डिस्कस किए ना, उन्होंने काफ़ी उनको डराया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा था प्लान कि हमने करना ही करना है चाहे जो भी हो। तो उनको अब जाके दिखाना था कि साडा 1.5% भी नहीं मरया। हाँ नहीं, वो आप मंसूर भाई और ओपन हाउस में जी जी बिल्कुल 46-47 डिग्री में इनके चूजे के हालात देखे तो थोड़ा सा डिग्री बढ़ाएं तो उनकी सजी बन जानी है जितना ऐसे ही है। टेम्परेचर है। बिल्कुल। तो आज सुबह जो है ना जब बिलाल साहब अबू धाबी थे, इन्होंने वेट भेजा जी, तो मैं देख रहा था कि 6 हफ्ते पे होना चाहिए 460 ग्राम। जी 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 तो आपका बिलाल भाई कम आ रहा है वेट ना? जी जी ब्लैक का तो 410 थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। हम्म। ये अभी मेरे सामने बिलाल भाई का खुला हुआ। ये तो इधर आगे बैटरी बड़ी ड्रेन हो जाती है। हम गर्मी होती है और उधर से वो गर्मी नहीं, ये 5G जो आप 5G चलाते भी हैं। है वही है। तो ये मैं अभी देख रहा हूँ कि इन्होंने माशाल्लाह ये लिया है। जो ब्लैक का है वो आ रहा है 408 ग्राम ना, जी 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 और ब्राउन का 391 ग्राम। जी जी तो 460 ग्राम एवरेज होनी चाहिए 6 वीक पे। जी तो जी तकरीबन आपका कह लें 50 ग्राम पीछे चल रहा पीछे ब्लैक, जी। और ब्राउन 60 70 ग्राम। तो ये वजह क्या आप समझते हैं? नहीं, हीट स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा है इसी वजह से ना, तो इस फीड भी कम ले रहे हैं। आप परेशान थे, परसों भी आने हुए फीड कम ले हाँ, रहे जी हैं। जी जी हाँ, मैंने मैसेज किया था तो मैंने उनको कहा था भूख वाला दम करवाएं। अब ऐसी सिचुएशन में बिलाल भाई जब गर्मी बहुत ज़्यादा, हाँ क्या करते हैं कि 12 से 4 बजे तक ना एक सुकून माहौल फार्म में कर देते हैं। बर्ड को जिधर बैठा हुआ जगह खोल देते हैं और कोशिश करते हैं कि बर्ड जितना स्प्रेड आउट हो जाए। जैसे आपका 3600 स्क्वायर फीट का बेशुमार जगह खोल दे, तो वो लाइट कर दे और हल्का हल्का ना, आजकल चूँकि मॉइस्चर भी नहीं है, स्प्रे करे। वो जो कह लें कि पेस्टिसाइड वाला, वो दीवारों पे इर्द गिर्द स्प्रे करे ताकि चूज़ा हाइड्रेटेड रहे और ह्यूमिडिटी पूरी रहे। फिर रात को ना ठंडे पैर में 11-12 या एक घंटा दें, और उसको हम कहते हैं मिड नाइट मीलिंग ना। ये एक अल्टरनेटिव होता है कि जब बर्ड फीड पूरी ना खा रहा हो, हमारा लेइंग पे भी जब वो गर्मी में या कोई मसला हो तो मिड नाइट मीलिंग की तरफ लेके जाते हैं। 1 घंटा लाइट जलाते हैं, बर्ड एक तो पानी भी पी लेता और साथ फीड भी खा लेता है। इसी तरह ही जैसे गर्मी में हम बचपन में छतों पे सोते थे तो याद है रात को उठ के कूलर में से पानी पीते थे, बिल्कुल ऐसे। तो वो पानी उन्होंने भी पीना होता, तो उससे बेहतरी आएगी। तो बाकी ये तो अभी माशाल्लाह रिजल्ट चल रहा है 40-45 डेज का ना। तो आगे क्या आपका प्लान है कि अंडा कैसे बेचेंगे? अंडे का भी मंसूर भाई के रेफरेंस ही इंशाल्लाह। आप देखिए आपके माइक ठीक है चल रहा है, मुझे लगा शायद माइक नहीं चल रहा। मंसूर भाई के जिम्मे ही लगाया हुआ? जी जी मंसूर भाई के। अच्छा, तो मंसूर भाई क्या है, मुझे भी मिलवा दे, मैं भी मंसूर भाई को क्या मैंने आपको तो कहा था कि आप फार्म में जाइए। नहीं, मैं लेकिन आप इधर आ गए, पाकिस्तान जाके जिधर से पैसे आते हैं वो काम भी करना है। ये जी शहजाद भाई आ गए नमाज पढ़ के। तो शहजाद भाई का भी हमने अभी गायबाना तारुफ करवाया कैमरे में ना आपका। बाकी फार्मर्स आपको देख रहे हैं, हाथ ला के बाय कर दे। तो मंसूर भाई किस कह लें कि मर्ज की इलाज, सारे इलाज है उनके पास? जी जी बिल्कुल ऐसे ही समझ लें आपके। वो होता है ना कि जो अलादीन का चिराग होता है ना, जिसे आपने जो कहना वो उसने कर देना माशाल्लाह एक्टिव है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी तो अंडा आपका बड़ा थोड़ा, मगर मैंने जो है ना सजेस्ट किया बिलाल भाई को कि आप ना जब 100 दिन का बर्ड होगा ना तो किसी फार्मर से अंडा लेके मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा दें। जी बिल्कुल ऐसे। तो उससे ये है कि आपकी एक मार्केट डेवलप हो जाएगी। दूसरा भी शहजाद भाई से भी डिस्कशन यही हो रही थी, तो एक मैं इनको ये सजेस्ट कर रहा था कि पूरी दुनिया में इस वक्त ना अंडा शॉर्ट है। मैं परसों एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट थी, 3 मिलियन 3 करोड़ लेइंग बर्ड फ्लू की वजह से कल करना पड़ा है इन यूरोप ना। उसका इफेक्ट पूरी दुनिया में आ रहा है। हमें भी देखें, नॉर्मली हम सितंबर में अक्टूबर में बुकिंग करवाते थे और जून जुलाई में हमें टाइम मिल जाता था, और आज हम जून में बैठे हैं, अभी तक उन्होंने हमें टाइम ही नहीं दिया
क्योंकि उनके पास पीएस भी शॉर्ट है। तो आप लोग ये करें कि देखें इधर का एक्सपीरियंस कनेक्ट करें। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि उनको 5,000 पेटी चाहिए लाइन में, तो आप काम की नोयत को समझें और उधर से वाइट ब्राउन अंडा बाय करें और इधर सेल करें। ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है कि जिसमें नुकसान नहीं है। बिल्कुल ऐसे मतलब प्रोडक्शन वाले को हो सकता है, सेलिंग वाले को हो सकता है, ट्रेडिंग वाले को जो है ना उसने इधर से लेना, इधर दे के उसने कहना अस्सलाम वालेकुम, पुरसकून जिंदगी। तो बाकी आप अपना अंडा भी उधर बेचें, मगर ये है कि यूएई में कनेक्शंस ढूंढे। बड़ा आसान है, मतलब आप दुकान वाले के पास है, आपको अंडा कौन देता, उस बंदे का नंबर लें, 4-5 नंबर इकट्ठे करें, उनको व्हाट्सएप करें। जैसे अभी ये बता रहे थे कि मैंने इनको पूछा कि इधर बैठ के आपने फीड और बाकी मामला कैसे हल किए, तो बताइएगा फीड के मामला कैसे आपने इधर बैठ के हल किया। फीड के वही इंटरनेट के जरिए मैंने फिर नंबर ढूंढा, तो वो फिर उसी से कनेक्ट करके वो आप मंसूर भाई को इनसे फीड मंगवा जी 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 बिल्कुल ऐसे। मेडिसिन का किस तरह ढूंढा? मेडिसिन भी ऐसे ही, वो आपने नंबर दिया था वैस भाई का, और दूसरा वो वैस तावन कर रहा है। जी जी बिल्कुल कर रहा है, शुक्र है, उसकी मेहरबानी है। तो इसी तरह जो है ना आप यूएई को कनेक्ट करें पाकिस्तान के साथ। देखिए 24 करोड़ का कंट्री है, इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन है, तो लोगों की बाइंग पावर भी कम है, इधर बाइंग पावर ज़्यादा है, तो बहुत अच्छे रेट पे पॉपुलेशन कम है कंपेयर्ड टू। अभी मैं जब ये रिसेंटली खुद के लिए भी वर्क कर रहा था कि अंडा जब ज़्यादा होता है तो सबसे चीपेस्ट जो अंडा यूएई में अवेलेबल है ना वो इंडियन मार्केट का वाइट अंडा वो ना वो 42 से 45 डॉलर पर क्रेट मिल जाता। अब हमारे उधर जैसे ही 5500 रेट गया, लोगों ने सारा थ्रो करना शुरू किया। पाकिस्तानी 26 से 30 डॉलर पे पर क्रेट इधर बिका, अब प्राइस ऊपर जा रही है, 34-35 डॉलर पे आ गई है। तो इसी तरह आप भी उसमें देखें कि जैसे ही प्राइस ऊपर जाती है सारी चीज़ों को कनेक्ट करें, और ये बेस्ट बिजनेस है। जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बाकी बिलाल भाई ने बताया ये कि इनका मकसद फार्मिंग शुरू करने का क्या मकसद है? हमारा मकसद तो यही है कि पाकिस्तान में वापस जाना है, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ ज़िंदगी गुजारें अपने। चलें जी, अल्लाह ताला जो है ना आपको कामयाब करे। तो इन शॉर्ट ये है कि अभी पिछले 6-7 माह का एक्सपीरियंस और ये 40 डे का एक्सपीरियंस, ये सम अप करके आप हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को क्या कहना चाहेंगे कि कितनी की दुश्वारी है, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, दुश्वारी तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ ट्रस्ट होना चाहिए बस। ये जो दुश्वारी का जो है ना पहाड़, वो सिर्फ ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट आप किसी पे करते हैं तो आप कामयाब। बाकी छोटे मोटे जिस तरह आपको रेंट ज्यादा पे मिला, ये तो एक काम की कह लें कि वो तो ये लर्निंग है ना, तो आप जैसे जैसे आप इसमें इंटर होंगे तो आपको बाकी भी इससे भी सस्ता मिल जाएगा। मैं अक्सर ये कहता हूँ शहजाद भाई के जो ये फार्मिंग है ना ये लूडो है, कभी कभी 99 पे भी जाके सांप लड़ जाता है, फिर 2 पे वापस आते हैं, फिर शुरू करते हैं, तो ये लूडो है। बिल्कुल ऐसी बात है, 99 में इसी तरह ही है, 2 साल बाद हमने फिर 0 से ही शुरू करना। नहीं, खुदा ना खासा बीमारी आ गई है, कोई मसला हो गया, जैसे मैं ये अभी पाकिस्तान में मुझे तो ऐसे लग रहा है सारी बीमारियां पाकिस्तान में इकट्ठी हो गई हैं। अच्छा, पहले मेरे एक फार्म पे एंडी का मसला आया, फिर दूसरे फार्म पे H9 का आया, मैंने कहा चलो अल्लाह खैर। इनकी वैक्सीनेशन नहीं होती है, इसी वजह से बर्ड बच गया। वो शहजाद भाई तीसरे फार्म पे क्या हुआ, एंडी और H9 इकट्ठे ही आ गए दोनों। अच्छा। अब ये हमारे मेरे कितनी देर में पता चल जाता है? पहले दिन पहले 2 चीज़ें होती हैं शहजाद भाई, एक तो डेथ होती है बर्ड की क्या? हाँ, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक तो वैक्सीन की हो ना, इम्यूनिटी बनी होती है, फिर हल्का सा बुखार आता, बर्ड फीड करनी छोड़ता, हफ्ता तकरीबन 5 से 7 दिन वायरस की पीक है। अच्छा। उसके बाद उसके आफ्टर इफेक्ट आते हैं, तकरीबन 1 माह 20 दिन लग जाते हैं बीमारी से रिकवर करते हैं। असल नुकसान अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो 1% 2% मोर्टेलिटीज़ हुई। असल नुकसान ये हुआ कि ग्रोथ कंप्रोमाइज़ कर जाती है ना। अच्छा। तो बाकी ये है कि जब वायरस आता है सबसे पहले बर्ड ना इमीडिएटली फीड कम करता, मतलब अगर आज 100 किलो फीड खा रहा ना तो 50 kg 60 kg खाएगा, ये पहला सिम्टम होता है। तो कैसे लोकेट हो जाता है, कैसे पता चल जाता है कि ये बर्ड? उसमें फीड कम हो गई, अगले दिन बुखार के साथ ना जानवर बैठ जाएगा, कुब निकाल के ना पता चल जाएगा बुखार है। किसी भी वायरस में जो है ना बुखार ज़रूर आता ना, फिर उसका आसान हल ये होता है कि किसी डॉक्टर को दिखाएं, या तो वो किसी मुर्दा जानवर का पोस्टमार्टम करे, या बेहतर ये होता है कल्चर टेस्ट होता है लेबॉर्ट्रीज़ पे ना, कल्चर टेस्ट में जाके उसका ब्लड रिपोर्ट लगा के बता देते हैं कि कौन सा वायरस है, उसका कौन सा स्ट्रेन है,
और हमेशा याद रखें कि जब फार्मर वायरस आ जाए उस वक्त सिर्फ 2 काम हो सकते हैं। एक, उसको बुखार को मैनेज करने के लिए पैनाडोल या ब्रूफन दी जाए। दूसरा, उसकी इम्यूनिटी बिल्ड की जाए, उसको माहौल अच्छा दिया जाए। फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा गर्मी का स्ट्रेस ना हो, अगर सर्दी है तो सर्दी का स्ट्रेस ना हो, मॉडरेट उसका इन्वायरमेंट हो, और साथ उसकी इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए मल्टीविटामिन, इस तरह के अमाइनो एसिड्स दिए जाएँ कि वो रिकवर करे ना, एंजाइम्स दिए जाएँ। तीसरा कोई काम नहीं करना चाहिए। ऐसे भी मेरे से सुनने लगे हैं, एक डॉक्टर साहब है, वो मेरे एक फार्मर हैं, उनके बर्ड को आ गई एंडी। उन्होंने उनके पास गए हैं तो उस डॉक्टर साहब की माशाल्लाह डिग्री की खूबसूरती और उनकी ज़हनी कैफियत ये देखे, कहते हैं जी वैक्सीन करवा दें। उन्होंने वैक्सीन करवा दी। वो एक तो वायरस का स्ट्रेस, ऊपर से जो एक वैक्सीन का स्ट्रेस है वो भी वायरस है, डबल स्ट्रेस हो गया, सारा चूजा मर गया। अच्छा। मैं उनसे नंबर लिया डॉक्टर साहब का, मैं कहा आपने वैक्सीन क्यों करवाई? कहते जी वो मैं कह रहा था कि जिनमें वायरस आ गया ठीक है, जिनमें नहीं आया उनको हम खुद वायरस दे दें ताकि उनकी इम्यूनिटी बन जाए। मैंने कहा आपको पता है लाइव वैक्सीन की इम्यूनिटी कितनी देर में बनती है? 72 घंटों में। और वायरस जब आता है तो वो इमीडिएटली फैल जाता है। आप ये नहीं कह सकते किसी बर्ड में है या किसी में नहीं है, वो सब बर्ड में होता है। हाँ, जो बर्ड की इम्यूनिटी अच्छी होती है वो देखने में सेहतमंद लग रहा होता है, लाड़ा होता है, जिनकी कमज़ोर होती है वो नीचे चला जाता है। तो वो डॉक्टर साहब जो है ना, वो मतलब सही पंजाबी में है, डंगर डॉक्टर ही साबित हो है ना, डंगर तो भी वो नहीं साबित है। तो ऐसे लोग भी मौजूद हैं, तो वो पता लग जाता, बर्ड फीड खानी छोड़ देता, उसी वक्त पता चल जाता। तो बाकी ये कि फार्मर्स हमारी तो गुफ्तगू चलती रहेगी। तो बिलाल भाई, आप कहते हैं ओवरसीज़ जितने हमारे सऊदीया, ओमान, यूएई या मतलब यूरोप में बैठे हैं उनको इस काम में आना चाहिए। जी बिल्कुल आना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा अल्लाह पाक रोजी देगा, रिमोटली चल जाता। जी बिल्कुल चल जाता, बस कोई एक अच्छा दोस्त चाहिए। बिल्कुल ऐसी बात। मंसूर की कापियाँ करवा लें। हाँ, मंसूर की कापियाँ करवा लें तो बेस्ट रहेगा। मंसूर साहब सुन रहे होंगे, उनके पास चक्कर लगाएंगे हम इंशाल्लाह। लाजमी लगाना उनके पास तो बाकी ये कि फार्मर्स, आपका भी अगर कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। नबील अली को, बिलाल भाई को, शहजाद भाई को दुबई से इजाज़त दें। अभी इन्होंने लॉन्ग वे बैक टू अबू धाबी जाना, तो मैं तो नाल ही जाना। अल्लाह हाफिज़ जी। अल्लाह हाफिज़।